अब हम बढ़ते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब हमें रिएक्शन करवा के देखना है अलग अलग चीजों के साथ, और क्या रिजल्ट आता है वो हमें देखना है। तो अब आप हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। 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 एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज अब आपको पढ़नी है। चलिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला वाला हम क्या पढ़ेंगे वो देखना है। अब पहले अपन एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो फर्स्ट नंबर की मैं प्रॉपर्टी बताऊंगी उसमें आपको क्या करना है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेसिस। मतलब आपको एसिड की रिएक्शन भी एक बार आपको एसिड की रिएक्शन करवानी है मेटल के साथ, और एक बार आपको बेस की रिएक्शन करवानी है मेटल के साथ। हम दोनों की ही पढ़ रहे हैं, एसिड की भी बात करेंगे, बेस की भी बात करेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो सबसे पहली वाले जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स की एसिड के साथ और मेटल्स की बेस के साथ, और आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना होगा इसमें, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिखना रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स एंड बेसिस। विथ एसिड्स एंड बेसिस। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन करवानी है आपको एसिड की, बेस की, किसके साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स एंड बेसिस। अब एक बार पहले हम एसिड की करके देखेंगे और उसके बाद हम बेस की करके देखेंगे। पहले किसकी करके देख रहे हैं हम, एसिड की। पहले एसिड की करके देखेंगे। अब एक स्ट्रक्चर आप याद रखना यहाँ पे, जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं, याद रखिए जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हो तो प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी है। अब अपन एक बार HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। HCl आपका एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका HCl, और इसकी रिएक्शन में मेटल के साथ करवा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जिंक मेटल ले रही हूँ, ठीक है। जिंक मेटल मैंने लिया, कोई सी भी आप ले सकते हो। तो रिएक्शन करने के लिए देखो आपको पहले से पता है कि जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाओगे, याद रखना ये स्ट्रक्चर याद रखना कि जब भी आप किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। एसिड मैंने ले लिया HCl और मेटल मैंने यहाँ पे ले लिया जिंक। अच्छा देखो आपको पहले से पता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है, तो आप पहले H2 को ही अलग कर दो, जो बचेगा वो हमारा क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो आप पहले H2 को रिलीज करवा दो, अलग कर दो, है ना, आपको इजी होगा इससे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2। अब यहाँ पे H की क्वांटिटी देखो क्या 2 है, नहीं है ना, तो आपको क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो आप पहले ही क्या कर दो, क्वांटिटी को बढ़ा दो, यहाँ पे 2 लगा दो आप, ठीक है। अब यहाँ से H2 को आप बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, H2 को पहले ही बाहर कर दिया, हाइड्रोजन गैस को पहले ही रिलीज करवा दिया। उसके बाद आपको बनाना है सॉल्ट, और सॉल्ट आपके पास बचा क्या है, Zn और Cl, और बन जाएगा आपका ZnCl2। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCl2। अच्छा यदि हम पहले ये भी बनाते ना तो भी हमको क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता, क्योंकि जिंक क्लोराइड के फॉर्मूला में Cl कितनी बार होता है, 2 बार, और यहाँ पर कितनी बार दिया हुआ था, 1 बार।
तो आप कुछ भी बना लो, पहले आपको क्वांटिटी को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और बन गई हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसको आप एक दूसरे एसिड के साथ भी रख के देख सकते हो, जैसे आपने रखा है इसको H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट। इसके साथ यदि आप जिंक की रिएक्शन करवाते हो तो पता है क्या होगा। अब देखो यहाँ पर तो सीधे सीधे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है बिना क्वांटिटी को इंक्रीज किए, तो आप हाइड्रोजन को अलग कर दो और बचेगा क्या, ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट, और वो भी एक क्या है, सॉल्ट है, ZnSO4। चलिए लिख लीजिए। तो ये किसकी रिएक्शन करवाई हमने, पहले एसिड की रिएक्शन करवाई है मेटल के साथ, और बना क्या है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब आप चाहो तो कोई सी भी मेटल ले लो, बनेगा यही, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये स्ट्रक्चर याद रखना कि जब भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एक क्वेश्चन भी आएगा, एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और उसकी टेस्टिंग भी पूछ ली जाती है, वो भी करेंगे हम, पहले आप ये लिख लो। डन हो गया। चलिए, अच्छा हमको दोनों की करवानी है ना, हमने क्या लिखा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड की तो हमने करवा दी मेटल के साथ, अब हमें किसकी करवानी है, बेसिस की भी करवानी है मेटल के साथ। चलो अब बेसिस की करके देख लेते हैं, बेसिस की करेंगे अब हम। चलो बेसिस की करते हैं ना। बेसिस की रिएक्शन करनी है आपको किसके साथ, मेटल के साथ। तो ये इस बार सेम ही होता है, तब भी क्या बनेगा आपका, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। चलो अब आपने बेस लिया है और इस बेस की रिएक्शन आपको करवानी है, तो पहले तो स्ट्रक्चर लिख लो। जब भी आप बेस की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, मेटल के साथ, तो भी आपका क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो भी क्या बनता है आपका, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब आप कोई सा बेस ले लो, हमने वही ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, मेटल वही ले रही हूं मैं, जिंक। चलिए अब यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान दीजिए, सॉल्ट ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। अब फिर से हम पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अलग कर दो, तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन को आप यहां से हटा दो, यहां से H2 को आप हटा देंगे, है ना। अब यहाँ पे बचेगा आपका सॉल्ट, क्या बचेगा आपका, सॉल्ट, सॉल्ट ओनली आपका बचेगा, और वो बचेगा आपका सोडियम जिंकेट। चलो सोडियम जिंकेट, मन से कुछ भी नहीं बनाना है आपको, ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए जो सच में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि आपने Zn को कहीं भी लिख दिया और Na को कहीं भी लिख दिया, O को कहीं भी लिख दिया। फॉर्मूला बनना चाहिए एक, और वो भी सही, अपने मन से कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। तो सोडियम जिंकेट बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। क्या बनाएंगे, सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। अब देखो क्वांटिटी देख लो, Na2 टाइम्स है, Na2 टाइम्स है, Zn 1 टाइम है, Zn 1 टाइम है, और O2 टाइम्स है ना। ये 2 लगा है ना, तो O के साथ भी है ये, तो O2 हो गया, तो ये O2 हो गया, ठीक है। ये सॉल्ट है, इसका नाम चाहो तो आप लिख सकते हो सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट लिख लो। तो
तो जब आप बेस की रिएक्शन भी मेटल से करवाते हैं तो भी क्या होता है, जब आप बेस की रिएक्शन भी मेटल से करवाओगे तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लिख लो, ये वाला स्ट्रक्चर भी याद रखना आप। ये जो स्ट्रक्चर है ये, कि जब आप बेस की रिएक्शन मेटल से करवाते हो तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें करनी है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जब आपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो भी, और बेस के साथ करवाई तब भी। तो आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन गैस सच में निकली है तो इसकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, जांच करनी है। तो आप अगला टॉपिक लिखना, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लिखो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट स्लाइड में लिखना आप। अच्छा, इसका एक डायग्राम भी है, वो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस को। कहाँ गई बुक्स, अदर टूल्स है तो। चलो इधर ही मैं आपको समझाती हूँ, लिखो। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, देखो एक एक्सपेरिमेंट है, वो मैं बुक में दिखाऊंगी आपको। उसमें पता है क्या होता है, जब आपने हाइड्रोजन गैस जो बनाई है, मतलब जो आपने रिएक्शन करवाई है एसिड की मेटल के साथ और बेस की मेटल के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है, उसकी टेस्टिंग करने के लिए आप क्या करोगे, जो गैस है हाइड्रोजन, उसको एक सोप सॉल्यूशन, मतलब सोप का जो पानी होता है ना, सॉल्यूशन बनाते हो जब आप, जिसमें सोप मिला दिया हो आपने, उसके अंदर जब आप उस हाइड्रोजन गैस को लेके आते हो तो वो गैस बबल्स के साथ उड़ने लगती है। और उसके बाद उस बबल्स के पास जब आप जलती हुई कैंडल लेकर आते हो, है ना, जलती हुई कैंडल लेकर आते हो, तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगती है। ठीक है, इसमें पॉप साउंड आने लगता है, फट फट की ध्वनि आने लगती है, तो हमें पता चल जाता है जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो आप इसमें स्टेटमेंट लिखो, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है उसको टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। जो बर्निंग कैंडल होती है मतलब जलती हुई मोमबत्ती जो है आप उस गैस के पास लेकर आओगे, नियर गैस बबल्स, near gas bubbles, it burnt with pop sound, it burnt with pop sound, ये पॉप साउंड के साथ जलेगी। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ इसका डायग्राम कैसा आएगा। ठीक है, चाहो तो बनाना, पर आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, उसका डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बनाना पड़े। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करोगे, आप क्या करेंगे, ये जो पूरी रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस है उसको सोप सॉल्यूशन में लेकर जाओगे, तो बबल्स के साथ वो उड़ने लगेगी, बबल्स के साथ उड़ेगी तो आप उसके पास एक, क्या लिखा हमने, ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती लेकर आओगे, नियर गैस बबल्स, गैस बबल्स के पास, तो क्या होगा, ये जलने लगेगी किस साउंड के साथ, पॉप साउंड, मतलब फट फट की ध्वनि
आवाज के साथ वो जलने लगे। ठीक है, देखो इसका डायग्राम चाहो तो बना सकते हैं, ऐसे समझ लो आप बस। देखो यहाँ पे एक स्टैंड है, आप ये रिएक्शन करवा रहे हो तो देखो पहले एक स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड में यहाँ पे लगी हुई है आपकी टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप उसमें रिएक्शन को कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ले ली एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब मतलब होता है परख नली, ठीक है, जिसके अंदर आपने वो मेटल और एसिड को लेना है। जो आप रिएक्शन करवा रहे हो ना, जिंक की एसिड के साथ या बेस की जिंक की मेटल के साथ करवा रहे हो, या NaOH की आप मेटल के साथ कर रहे हो, तो वो सॉल्यूशन आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, परख नली टेस्ट ट्यूब आपको लेना है। इसके अंदर आपको क्या ले लेना है? एसिड। इसके अंदर आपको क्या लेना है? एसिड। हमें वो दोनों चीजें ले लेनी है जिनसे हमको रिएक्शन करवानी है, एसिड भी ले लेना है और एक मेटल भी ले लेना है। तो आपने इसके अंदर क्या क्या ले लिया? आपने इसके अंदर ले लिया एसिड, और एक आपने क्या ले लिया यहाँ पे? मेटल। जिंक ले लो या जो भी आपको लेना है ना, क्या हुआ समझना है बस, ठीक है। एसिड आपने कौन सा लिया है? वही HCl मान लो आप। एसिड कौन सा ले लिया आपने? HCl। और मेटल कौन सी ले लिया आपने? वही जिंक। जिंक ही आपने ले ली, मान लो जिंक के टुकड़े, जिंक के टुकड़े ले लिए। अब आपको पता है बनेगा क्या? हमको पता है बनेगा क्या? सॉल्ट। और सॉल्ट कौन सा बनेगा आपका? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बनेगा और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। चलो, अब जिंक क्लोराइड तो इसके अंदर बन जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बन क्या जाएगा? जिंक क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो आपको एक कॉर्क लगाना है, एक ढक्कन कॉर्क लगाना है, जिससे क्या हो, ये जो गैस हो वो बाहर ना जा पाए। और इसमें एक होल करके आपको एक और ट्यूब लेनी है, ठीक है। अब ये ट्यूब हमने क्यों ली है? ताकि जो हाइड्रोजन गैस उड़ के जाएगी तो वो इस ट्यूब में जाएगी, ठीक है। अब इस ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे सोप सॉल्यूशन में। किसमें? सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन जो आपने लिया था, ठीक है। अब ये जो है, ये वाली जो ट्यूब है, इसको आप लेके जाएंगे किसमें? सोप सॉल्यूशन। अब देखो, जो जिंक क्लोराइड बना था वो तो इसके अंदर बन ही गया है, मतलब सॉल्ट तो इसके अंदर बन ही चुका है। अब जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ जा सकती है? ओनली यहाँ पे। ये जो थोड़ा सा ढक्कन में ये जो होल है वो यहां से जाएगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो उड़ के इस ट्यूब में चले जाएगी, और उसके थ्रू वो आ जाएगी सोप सॉल्यूशन में, और वो बबल्स के साथ, सोप के बबल्स के साथ पैक होके उड़ने लगेगी। और जब आप इन बबल्स के पास क्या लेकर आओगे? कैंडल। जब आप बर्निंग कैंडल लेकर आओगे तो यहाँ पे पॉप साउंड के साथ ये जलने लगे, ठीक है। तो ये है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस तरीके से होता है। लिखना क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है उसे हम टेस्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा? बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। जलती हुई मोमबत्ती को आपको लेकर आना है किसके पास? गैस बबल्स के पास, ठीक है। जो गैस के बबल्स है, जो आप ये बनाए थे हमने, जो गैस बबल्स है, ठीक है, इसके पास आपको बर्निंग कैंडल लेकर आनी है। तो वो जलने लगेगी कौन से साउंड के साथ? पॉप साउंड के साथ वो जलने लगेगी, और हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, नेक्स्ट वाली हमको पढ़नी है। देखो, अच्छा, अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड और बेस की जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? तो हमने देखा क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे की जाती है वो भी हमने लिखा। अब हमको करना है कि एसिड और बेसेस जो हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। लिखो, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ
अगली प्रॉपर्टी, अच्छा उसको 1 2 3 ऐसे करके डाल लेना आप चाहो तो। ये वाली जो थी ना, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये फर्स्ट वाली हमने पढ़ी थी, कंफ्यूज मत हो जाना। अब सेकंड वाली आप लिखेंगे, हाउ डू मेटल्स सॉरी एसिड्स एंड बेसेस, एसिड्स एंड बेसेस, एसिड्स एंड बेसेस react with metal carbonates, metal carbonates and metal hydrogen carbonates। चलिए, अब आपको किसकी रिएक्शन करनी है और किससे करनी है पहले पहचानो। आपको एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन करवानी है, देखो सेपरेटली करना है, एसिड की अलग से और बेस की अलग, ठीक है। वैसे एक चीज ध्यान रखना, बेस जो है वो ये वाली रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, बेस ये वाली रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हमको एसिड की ही करवानी पड़ेगी। किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। चलो, अब इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने उसमें लिखा था ना, एसिड प्लस मेटल रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, वैसे ही एक इसमें भी स्ट्रक्चर है आपका, उससे आपको याद हो जाएगा कि क्या बनने वाला है। चलिए, अब हम एसिड्स की करवा रहे हैं, ठीक है। जब आप एसिड की रिएक्शन किससे करो, अच्छा देखो, दो अलग अलग चीजों से करवानी है, एक हमको करवानी है मेटल कार्बोनेट से और दूसरी हमको करवानी है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इसको मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज की रिएक्शन हमें दो चीजों से करवानी है, मतलब एसिड की रिएक्शन एक बार हमको करवानी है मेटल कार्बोनेट से और एक बार करवानी है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मेटल कार्बोनेट जिसमें मेटल में क्या जुड़ा है, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो, जब आप एसिड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो बनता क्या है, देखो सॉल्ट बनता है और इसमें दूसरी गैस निकलती है। इसमें कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कौन सी रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन, इसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में पता है क्या निकलता है, वाटर। अब इसका स्ट्रक्चर ये है, जब आप एसिड की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये स्ट्रक्चर्स याद रखना पड़ेंगे आपको, ठीक है, कि जब आप एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए, अब हम एसिड ले लेते हैं और मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो बुक वाले एग्जांपल्स है वही ले रही हूं मैं। एसिड यहाँ पे मैंने लिया है HCl, अभी लिखो मत आप लोग, समझने पे फोकस करो। एसिड मैंने क्या ले लिया है, HCl, और मेटल कार्बोनेट यहाँ पे मैं ले रही हूँ सोडियम कार्बोनेट। क्या ले रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट। देखो, Na2CO3, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, हमने क्या बोला, मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा है, और देखो सोडियम हमारी मेटल है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। कौन सी मेटल का कार्बोनेट, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो क्या होगा, हमको पहले से ही पता है कि इसमें क्या निकलने वाला है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, उसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही थी, हाइड्रोजन, इसमें CO2 हो रही है। अच्छा, वाटर रिलीज होना है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, H2O होता है, और यहाँ पे आपको H2O निकलने की कोई चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि H तो यहाँ पे
तो आप क्या करो, क्वांटिटी को बढ़ा दो, H को क्या कर दो, दुगना कर दो, डबल कर दो। तो H को यहाँ पे मैं डबल कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि वाटर के फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन 2 बार चाहिए ना उसमें, ऑक्सीजन 1 बार चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, H2, है ना। अब देखो यहां से आप ले सकते हो H2, और यहाँ पे O 3 बार है, तो यहाँ से 1 बार O आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने वाटर को रिलीज करवाया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया H2, और यहाँ 3 O थे ना, यहाँ से 1 O ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका H2O। वाटर को आउट कर दिया। अब CO2 को भी कर दो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को भी कर दो। अब देखो ये H हट गया यहाँ से, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बोला था मैंने, है ना, CO3 था ना, यहाँ पे CO3 था, एक को वहां पर दे दिया, तो यहाँ पे 2 बचा। तो सीधा सीधा यहाँ से CO2 निकाल सकते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से मैंने CO2 को बाहर कर दिया। अब मेरे पास सॉल्ट ही बचेगा। देखो क्या बचा यहाँ पे, Na बचा हुआ है और Cl बचा हुआ है। Na कितने टाइम से और Cl भी कितने टाइम से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2NaCl। अब ये 2 लगाने से Na भी 2 बार हो गया और Cl भी 2 बार, तो ये बन गया सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी लिखना नहीं है। नेक्स्ट भी देख लो, एक बार हमने किससे रिएक्शन करवा दी, मेटल कार्बोनेट से। अब हम करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसका स्ट्रक्चर भी लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले। जब आप एसिड की रिएक्शन किससे करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करेंगे तो क्या होगा, अभी लिखना नहीं है, ध्यान दो। सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब कि सेम। जब आप मेटल कार्बोनेट से कर लो तो भी सॉल्ट हाइड्रोजन, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करोगे तब भी आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। अब देखो ये था मेटल कार्बोनेट और ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा है। अच्छा यदि मैं इसी का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूं तो, अब ये सोडियम कार्बोनेट है लेकिन बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हम क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। देखो अब एसिड मैंने फिर से यही ले लिया, HCl, HCl ही मैंने दोबारा एसिड लिया। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट था, एक और फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अपने मन से इसी में H मत लगा देना, ठीक है, NaHCO3 ये फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आपका बेकिंग सोडा यही होता है, खाने का सोडा सुना है घर में, बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला यही है, ठीक है, बेकिंग सोडा। अभी देखो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा हमने सबसे पहले वाटर निकाला था ना, इसमें भी वही करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, क्या क्वांटिटी को बढ़ाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको ऑलरेडी 2 H मिल रहे हैं, देखो 1 2, तो वाटर हमारा इजीली निकल जाएगा। ये H और H कितने हो गए, H2 हो गए, तो ये हो गया हमारा H2। अच्छा ऑक्सीजन चाहिए तो ये 3 है, यहां से 1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका H2O, H2O हो गया ये आपका, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ से CO2 को डायरेक्टली ले सकते हैं, एक O चला गया तो 2 ही O बचे हमारे पास, तो यहाँ पे CO2 को डायरेक्टली निकाल दो बाहर। अब क्या बचा, देखो ये पूरा चला गया, ये दोनों H चले गए, बचा Na और Cl, लेकिन उसमें 2 टाइम्स बचे थे, यहाँ पे 1 टाइम ही बचा है, तो ये हो जाएगा आपका NaCl। देखो सेम चीज बनी है, सॉल्ट बना है, CO2 बना है, वाटर बना है, ठीक है। तो चाहे आप मेटल कार्बोनेट ले लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, सेम ही चीज बनती है। क्या बनता है, सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, लिख लीजिए। आप ये भी लिखना, ठीक है, स्ट्रक्चर भी याद रखना। जब एसिड की रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट से करवाएं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं, तो दोनों ही केसेस में क्या मिलता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और जब अपन ने मेटल कार्बोनेट से करवाई थी तो भी क्या मिला था? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लिख लो, ये स्ट्रक्चर्स भी लिखना, साथ में रिएक्शंस भी लिखना। चलो यहाँ पे एक नोट लिखना आप, bases do not react with metal carbonate एक लाइन स्किप करके लिख लेना, bases do not react with metal carbonate and metal hydrogen carbonates and metal hydrogen carbonates। लिख लीजिए फास्ट या। चलिए, अच्छा, अब इन दोनों ही केसेस में हमने क्या चीज कॉमन देखी कि दोनों में कौन से गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रही है। अच्छा, वहां पे इससे पहले जब हमने किया था एसिड की रिएक्शन मेटल से और बेसिस की रिएक्शन मेटल से, तो दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी और उसकी टेस्टिंग के लिए हम बर्निंग कैंडल लेकर गए थे और वो पॉप साउंड के साथ जलने लगी थी। तो ये ऐसे टेस्टिंग की थी हमने, बट यहाँ पे अलग तरीके से टेस्टिंग करेंगे हम। यहाँ पे आपको किसकी टेस्टिंग करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और इस चीज को स्किप मत करना पढ़ने में कभी भी, क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगी आपको जब हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना, कि इस टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो टॉपिक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग, उसके ऊपर से किस तरीके का क्वेश्चन क्रिएट किया गया वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्या देखा कि जब आप मेटल की रिएक्शन, सॉरी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हो तो सॉल्ट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब अगले टॉपिक में हमें, टॉपिक खत्म नहीं हुआ ये वाला, अभी हमको टेस्टिंग करनी है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखो, जैसे इस तरीके से ये हुआ था ना, ये तो इसमें एक गैस निकली थी और वो हाइड्रोजन थी। अब इसमें जो गैस निकल रही है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम पता है क्या करेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे एक दूसरे सब्सटेंस के अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब देखो टेस्टिंग, पहले हम हेडिंग लिखेंगे टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए, अब इसको कैसे करना है? अभी लिखने पे फोकस मत करना, समझने पे करना। देखो, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड by passing it through lime water। अब आपको क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करनी है और उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा? जो CO2 आपकी रिलीज हुई है ना, जो प्रोडक्ट्स में आपकी CO2 रिलीज हुई है, उसको आपको पास करवाना पड़ेगा किसमें? लाइम वाटर में। मतलब आप जो CO2 बनी है उसको लाइम वाटर में पास करवा दो। ठीक है, किसमें? लाइम वाटर में। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें देखना है ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, क्या क्या चीजें ली थी उसको चेंज कर दो। अभी हमने क्या लिया? एसिड लिया है। एसिड लिया है, कौन सा एसिड लिया है आपने? HCl।
और आपने मेटल कार्बोनेट ले लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो CO2 की टेस्टिंग करनी है। तो मैंने HCl ले लिया और क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। अब मुझे पता बनना तो क्या है, सॉल्ट, और वो सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, लिखो मत, सॉल्ट कौन सा बन रहा है हमारा, NaCl, NaCl बन रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, NaCl। जब मैंने एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से की तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर, और गैस कौन सी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप पता है क्या करो, यहाँ पे हम ये चीज चेंज कर देंगे, ये चीज चेंज करके करना क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है वो इस ट्यूब से यहां पर आएगी, ठीक है। और हमने क्या लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू, इसको पास करवाना है किसमें, लाइम वाटर में, लाइम वाटर में। मतलब आपको इसको कहां पर छोड़ देना है, लाइम वाटर। अब पता होना चाहिए पहले लाइम वाटर क्या होता है, बताओ, याद करो, मैंने आपको चूना से रिलेटेड फॉर्मूले सिखाए थे, लाइम स्टोन बताया था। अच्छा ये पढ़ा है आपने CaOH का होल ट्वाइस, जिसमें हम CaO में पानी मिला देते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर मिलाते हो तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। इसी को लाइम वाटर भी बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम तो बोलते ही हैं और लाइम वाटर भी बोलेंगे, क्योंकि लाइम मतलब चूना और उसमें क्या मिला दिया, पानी, वाटर मिला दिया, तो लाइम वाटर हो गया, चूना पानी, लाइम वाटर। तो इसी को आप सिलेक्ट लाइम भी बोलते हो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो, लाइम वाटर भी बोलते हो। और लाइम स्टोन क्या होता है, CaCO3, और क्विक लाइम होता है CaO। मतलब आपको क्या करना है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको किसकी रिएक्शन करवा देनी है, मतलब जो CO2 निकला है उसको किस में ले जाके छोड़ देना है, लाइम वाटर में। जो आपका CO2 निकला है उसको कहाँ छोड़ देना है आपको, लाइम वाटर में ले जाके छोड़ देना है। चलो अब कैसे, वो डायग्राम में देखते हैं हम। अब आपको एक और टेस्ट ट्यूब लेकर आनी पड़ेगी। एक और टेस्ट ट्यूब क्यों लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लाइम वाटर लाना है ना, तो एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लाइम वाटर लाओ और उस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे लाके ज्वाइन कर दो। इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लेकर आओ और उस टेस्ट ट्यूब को यहां पर लाके ज्वाइन कर दो, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भर देंगे हम, क्या भर देंगे, लाइम वाटर। और फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब जो CO2 यहाँ पे निकली है, क्या निकली है, CO2, वो इस ट्यूब से आएगी और किसके अंदर पास हो जाएगी, लाइम वाटर के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें रिएक्शन भी कर करके देखना है ना, मतलब CaOH का होल ट्वाइस जो है, CaOH का होल ट्वाइस जो है उसके अंदर क्या जुड़ गई, क्या जुड़ गई, CO2। तो नई चीज बन जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर एक नई चीज बनेगी, क्या बनेगा, देखो CO2 तो है ही, एक वो यहां से ले लो तो बन जाएगा CaCO3। क्या बन जाएगा, CaCO3। कैसे, देखो Ca ले लिया, यहां से C ले लिया, Ca ले लिया, C ले लिया, O यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, एक ले लिया तो CO3 बन गया, प्लस बचा क्या, वाटर, H2 और O, क्योंकि 2 O थे तो एक और बचा, और क्या बन गया, वाटर। तो इसके अंदर एक नई चीज क्या बन गई, CaOH का होल, सॉरी CaCO3, CaOH के होल ट्वाइस की रिएक्शन करवाई कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब इसके अंदर क्या बन गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और ये कैसा होगा, मिल्की होगा, कैसा होगा ये, मिल्की, कैसा होगा ये, मिल्की, समझते हो, जिसका कलर व्हाइट जैसा हो, मिल्क जैसा हो, वो मिल्की होता है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन को हमें लिखनी भी पड़ेगी, इसको लिखना पड़ेगा जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप लिखेंगे इसमें
कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को आपको टेस्टिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पास करवाना पड़ेगा लाइम वाटर से। और हमने अभी करवा के देखा, लाइम वाटर जो आपने लिया CaOH का हॉल्ट वाइज, उसमें क्या पास करवा दिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पास करवा दी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नई चीज बन गई, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, CaCO3 बन गया आपका। तो ये लिख देंगे आप CaCO3। अभी आप लोग मत लिखो, ये देखो CaCO2 और एक 3 और लास्ट में क्या बच गया, वाटर। तो वाटर को आप बाहर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, आपको कुछ कुछ चेंजेस दिखेंगे। और वो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होगा, मिल्की होगा, है ना, मिल्क जैसा होगा। लेकिन अभी पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अब आप क्या करोगे, व्हेन एक्सेस CO2 पास्ड, जब और ज्यादा CO2 आप पास करते जाओगे तो धीरे धीरे ये जो मिल्की सॉल्यूशन है ना, जो मिल्की है ना, वो कलरलेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो इससे पता चल जाएगा कि क्या CO2 निकली है। जब इसने ये वाले चेंजेस हमको दिखाए कि पहली बार में जो चीज बनी वो मिल्की हुई, और दूसरी बार में जब आप और CO2 पास करते गए तो धीरे धीरे उसका कलर जो मिल्की था वो कलरलेस हो गया। तो इससे हमें पता चलेगा कि CO2 पास हुई है। तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन एक्सेस CO2 पास्ड, जब आप एक्सेस CO2 पास करोगे, मतलब क्या होगा, एक चीज तो हमारी बनी चुकी है, देखो ये तो आपने लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन एक्सेस CO2 पास्ड, जब आप ज्यादा CO2 को पास करोगे, मतलब आपने थोड़ी देर तक पास नहीं किए, आप बहुत टाइम तक उसमें CO2 पास करते जा रहे हो, तो पहली बार में तो वो थोड़ा मिल्की हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जब पास करोगे तो वो क्या हो जाएगा। अच्छा, आप एक्सेस CO2 पास कर रहे हो, लेकिन ये चीज तो हमारी बन चुकी है, ये चीज तो हमारी ऑलरेडी बनी चुकी है। मतलब अब आप CO2 पास करवाओगे, लेकिन किसमें, इसमें करवाओगे, इसमें नहीं करवा रहे हैं अब तो हमारी ये वाली चीज ऑलरेडी बन ही चुकी है जब आपने CO2 पास की है। तो मतलब ये चीज तो बन गई है, और इसी में आप और CO2 पास करवा रहे हो। मतलब जो आपका ये बन चुका है ना, CaCO3 और वाटर, CaCO3 और वाटर और CO2, ये जो आपका बना हुआ है, मतलब ये जो आपका बना, उसी में आप और CO2 पास करवाते हो, तो आपका नई चीज बनेगी और वो होगा आपका कलरलेस। ठीक है, और ये बनेगा क्या आपका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का हॉल्ट वाइज बनेगा, और ये होगा कलरलेस। लिखना अभी किसी को भी नहीं है, ये कैसा होगा, कलरलेस। अब पहले देख लो क्वांटिटी बराबर है या नहीं है। देखो Ca 1 टाइम है, Ca हमारा 1 टाइम है। अच्छा, कार्बोनेट को 2 बार देख लें क्या, CO3 को 2 बार देख लें। तो देखो, एक बार तो पूरा कार्बोनेट ये हो जाएगा, और एक बार देखो यहां से बन जाएगा CO2 और एक ये हो जाएगा, तो CO3 हो गया। मतलब एक CO3 ये हो जाएगा, और एक CO3 आपका ये हो जाएगा। तो देखो पूरा CO3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, और H भी कितना टाइम से। तो देख लो, यदि अलग अलग करके देखना तो अलग अलग करके देख लो। H कितने टाइम से, 2 टाइम्स। ठीक है, H 2 टाइम से। अच्छा, C सिंगल वाले C कितने टाइम से, 1 टाइम, 2 टाइम्स। ठीक है, तो देखो ये 2 टाइम्स, ये 1 और ये 1 2 टाइम्स, और O देखो कितने टाइम्स, 3 2 6 टाइम्स। कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो देखो 3 और 2 और 5, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। अलग अलग करके भी देख लिया, और कार्बोनेट को एक मान के भी देख लिया। कार्बोनेट को एक मान के देखोगे तो कार्बोनेट आपको एक बार ये दिख जाएगा और एक बार ये दिख जाएगा, 2 टाइम्स दिख जाएगा। और डिफरेंट, इसे सेपरेट करके देखोगे तो कार्बन 2 और ऑक्सीजन 6
और H दो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब जो जब आप एक्सेस CO2 पास करोगे, लिखो मत, व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, जब ज्यादा मात्रा में CO2 पास करोगे तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में CO2 पास करेंगे, देखो ये चीज तो ऑलरेडी बन चुकी है ना, इसमें नहीं पास करना है, पहली बार जब पास की तो ये तो ऑलरेडी बनी गई है, अब और ज्यादा कर रहे हो ना पास, तो इसी में पास होगी आगे जो चीज बन गई है, और ज्यादा CO2 पास की तो नई चीज बन गई, CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कैसा बना, कलरलेस। तो CO2 की जब आपको टेस्टिंग करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा पहले किसमें से, लाइम वाटर में से, तो इसको हमने पास किया किसमें, लाइम वाटर में, CO2 को पास किया लाइम वाटर में, तो पहली बार में तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि मिल्की था और वाटर बना, लेकिन आपने CO2 पास करना बंद नहीं किया और आप एक्सेस CO2 पास करते ही जा रहे हो, तो ये तो बन ही चुका है, इसी में और पास करते जा रहे हो, तो ये बन जाएगा, और ये कैसा होगा, कलरलेस। मतलब कि ध्यान दो, ये तो बन ही गया था, CaCO3 प्लस क्या बन गया था, H2O, और जो कि कैसा था, मिल्की था, लेकिन हमने CO2 को पास करना बंद किया ही नहीं और ज्यादा पास करते गए, तो ये चीज तो बनी ही थी, और CO2 भी आती जा रही है, आती जा रही है, तो नई चीज बनेगी, और वो चीज क्या बनेगी आपकी, क्या चीज बन जाएगी आपकी यहाँ पे, CaHCO3 का ऑल ट्वाइस, ये बन जाएगा, और अब ये जो है मिल्की कलर था, वो मिल्की से चेंज होके क्या बन जाएगा, कलरलेस, क्या बन जाएगा, कलरलेस। तो ये हो गई हमारी टेस्टिंग CO2 की, पहली बार में मिल्की होगा, दूसरी बार में कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। ये पूरी ऐसे ही टेस्टिंग आपको आनी चाहिए करना, रिएक्शन की फॉर्म में भी, और डायग्राम पूछ रहे तो उसकी फॉर्म में भी, वैसे इसका डायग्राम नहीं पूछता वो टेस्टिंग वाला, पर फिर भी आपको तो हर तरीके से प्रिपेयर करना है तो कर लो। लिख लीजिए, अच्छा अभी हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अभी दो, अभी हमने 2 ही प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, एक एसिड की मेटल के साथ, बेसिस की मेटल के साथ, वो एक हो गई, और दूसरी हमने पढ़ी एसिड की मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और दोनों की टेस्टिंग पढ़ी है। अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे, लिख लीजिए फास्ट, लिखिए, डन हुआ, कंप्लीट। चलो अब हमको थर्ड वाली प्रॉपर्टी पढ़नी है, ये थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि इसमें हम देखो, अभी तक हम एसिड की रिएक्शन किसी से करवा रहे थे, बेस की रिएक्शन किसी से करवा रहे थे, लेकिन अभी तक हमने इन दोनों की रिएक्शन साथ में नहीं करवाई, किसकी, एसिड की और बेस की, साथ में रिएक्शन नहीं करवाई है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन हम साथ में करवाएंगे, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाम से ही पूछी जाती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो वही रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस साथ में कांटेक्ट करें, साथ में रिएक्शन करें। देखो अभी तक हमने एसिड की किसी के भी साथ करवा दी, बेस की करवा दी किसी के साथ, लेकिन एसिड और बेस दोनों की साथ साथ नहीं करवाई ना, अब हमें वही करवाना है, एसिड की रिएक्शन बेस से करवाना है, और वो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो ये हो गया, सभी का हो गया वैष्णवी। चलिए अब हमको करना है
जब एसिड और बेस साथ साथ रिएक्ट करे, ठीक है, इसका हेडिंग कैसे बनाओगे? हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। थर्ड टाइप, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। मतलब एसिड और बेसेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो हम उसकी हेडिंग लिख के उसके स्टेटमेंट भी लिखेंगे। ये कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When react with each other, react to form salt and water called neutralization reaction. रिएक्शन देखो जब क्या होगा, एसिड और बेस साथ साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। और ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी? न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें कोई सी गैस नहीं बन रही है, ना हाइड्रोजन ना CO2, इसमें सिंपल स्ट्रक्चर है। एसिड की रिएक्शन करवानी है किससे? बेस से, और बनेगा क्या? सॉल्ट और वाटर। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। देखो एसिड और बेस की रिएक्शन करवानी तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। आप चाहो तो कॉमन एसिड ले सकते हो HCl, और बेस आपने ले लिया NaOH। क्या बनाना है? वाटर बनाना है। देखो H2O निकाल दो, H और O, ये हो जाएगा H2O, और अब बचेगा सॉल्ट Na और Cl, ये बच गया NaCl। लिख लो, खत्म। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, ये थर्ड टाइप खत्म हो चुका है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दो और बचे हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे थे 3 पढ़ ली हैं हमने, ठीक है। ये इसको पूरा नोट डाउन कर लो।